क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग रात में सबसे शक्तिशाली होता है? जब आपका चेतन मन सो जाता है, तब आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़कर चमत्कार करने लगता है। लेकिन 99% लोग इस रहस्य को नहीं जानते और गरीबी में फंसे रह जाते हैं। आज मैं आपको वे 3 जादुई शब्द बताऊंगा जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। रात्रि का समय दिव्य शक्ति से जुड़ने का सबसे उत्तम क्षण है। 20 साल पहले मैं भी आप ही की तरह था। महीने के अंत में जेब खाली, बिलों का बोझ और हमेशा ये चिंता कि पैसा कहां से आएगा। लेकिन जब मैंने इन 3 शब्दों की शक्ति को समझा तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं जो अरबपति लोग रोज रात को करते हैं। ब्रह्मांड में एक नियम है, जैसी ऊर्जा भेजते हैं वैसी ही वापस मिलती है, और रात का समय इस ऊर्जा को भेजने का सबसे शक्तिशाली क्षण होता है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 3 शब्द आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों गरीब रहते हैं? सच ये है कि आपका अवचेतन मन गलत संदेश ब्रह्मांड में भेज रहा है। जब आप रात को सोते हैं तो आपके मन में डर, चिंता और कमी के विचार चलते रहते हैं, और यही कारण है कि आप हमेशा आर्थिक संकट में फंसे रहते हैं। बॉब प्रॉक्टर का कहना था कि अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। वे दिन भर पैसों की चिंता करते हैं और रात को भी वही नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं। परिणाम स्वरूप वही चीजें उनके जीवन में बार बार आती रहती हैं, बिल, कर्ज और आर्थिक परेशानियां। लेकिन सफल लोग रात के समय का उपयोग अलग तरीके से करते हैं। वे जानते हैं कि नींद से पहले के वे बहुमूल्य क्षण उनके भविष्य को आकार देने की शक्ति रखते हैं। रात्रि में मन सबसे शुद्ध अवस्था में होता है और इसी समय ईश्वरीय शक्ति से जुड़ाव सबसे प्रभावी होता है। आपको लगता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सच ये है कि पहले आपको अपनी ऊर्जा को समृद्धि के साथ मिलाना होता है। जब आपका अवचेतन मन रात को सही संदेश भेजता है तो दिन में अवसर अपने आप आपके पास आने लगते हैं। यही है आकर्षण के नियम का वैज्ञानिक आधार। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि आपका दिमाग रात में विशेष तरंगें छोड़ता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकती हैं। जब आप सोने से पहले सकारात्मक शब्दों का जाप करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें गहराई में बिठा देता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बीज को उपजाऊ जमीन में बोया जाता है। न्यूरोविज्ञान के अनुसार आपका दिमाग रात के समय दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। इसी दौरान अगर आप धन और समृद्धि के संदेश देते हैं तो वे आपकी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि विचार वास्तविकता बनने से पहले आपके मन में बार बार दोहराए जाते हैं। क्वांटम भौतिकी बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। जब आप रात को धन की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो दिन में आपको वैसे ही अवसर मिलने लगते हैं। यही है आकर्षण के नियम का वैज्ञानिक आधार। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि आपका दिमाग रात में विशेष तरंगें छोड़ता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकती हैं। जब आप सोने से पहले सकारात्मक शब्दों का जाप करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें गहराई में बिठा देता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बीज को उपजाऊ जमीन में बोया जाता है। न्यूरोविज्ञान के अनुसार आपका दिमाग रात के समय दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। इसी दौरान अगर आप धन और समृद्धि के संदेश देते हैं तो वे आपकी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि विचार वास्तविकता बनने से पहले आपके मन में बार बार दोहराए जाते हैं। क्वांटम भौतिकी बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। जब आप रात को धन की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो दिन में आपको वैसे ही अवसर मिलने लगते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य है जिसे हजारों सफल लोगों ने अनुभव किया है। रात्रि का समय आत्मा और परमात्मा के मिलन का क्षण होता है। इसी समय आपकी इच्छाएं सबसे शुद्ध रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। प्राचीन मुनि भी रात के समय ध्यान और मंत्र जाप करते थे क्योंकि वह जानते थे कि यही समय चमत्कार करने का है। पहला जादुई शब्द है कृतज्ञता। जी हाँ, आपको रात को सोने से पहले अपने जीवन में आई हर अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करना है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि आपको उन चीजों के लिए भी धन्यवाद देना है जो अभी तक आपके पास नहीं आई हैं लेकिन आने वाली हैं। जब आप कहते हैं मैं उस 1 लाख रुपए के लिए आभारी हूं जो मेरे जीवन में आ रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। बॉब प्रॉक्टर का कहना था कि कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली चुंबक है जो अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। जब आप पहले से ही धन्यवाद दे देते हैं तो ब्रह्मांड आपको वो देने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने तथा ब्रह्मांड के नियमों के बारे में जानकारी मिली है जिससे आप करोड़पति होकर रहेंगे, तो कमेंट में लिखें थैंक यू यूनिवर्स व लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नई नई वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मुंबई में रहने वाली सुनीता जी रोज रात को अपने भविष्य के मकान के लिए धन्यवाद देती थी। 6 महीने बाद उन्हें अचानक एक रिश्तेदार से संपत्ति मिल गई। ये कोई संयोग नहीं था बल्कि कृतज्ञता की शक्ति थी जिसने ब्रह्मांड में कंपन पैदा किया।
कृतज्ञता का सही तरीका यह है कि आप अपनी आंखें बंद करके दिल से महसूस करें कि वो पैसा पहले से ही आपके बैंक खाते में है। उसकी खुशी को महसूस करें, उस सुरक्षा को अनुभव करें जो धन के साथ आती है। जितनी गहराई से आप इसे महसूस करेंगे, उतनी जल्दी ये आपकी वास्तविकता बनेगा। दूसरा जादुई शब्द है स्वीकृति। ये केवल मान लेना नहीं है, बल्कि पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करना है कि धन आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। रात को सोते समय आप कहें, मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूं, मैं अपने जीवन में बहने वाली धन की नदी को स्वीकार करता हूं। बहुत से लोग अंदर से मानते हैं कि वो धन के हकदार नहीं है। ये गलत विश्वास उनके अवचेतन में बैठा होता है और वो हमेशा कमी का अनुभव करते हैं। लेकिन ईश्वर ने हर व्यक्ति को समृद्ध बनने का अधिकार दिया है। लोग अपनी सीमित सोच के कारण इसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकृति का मतलब ये भी है कि आप अपने अंदर के डर को छोड़ दें। पैसे का डर, सफलता का डर, बड़े सपने देखने का डर, इन सब को छोड़कर आप ब्रह्मांड से कहें कि आप तैयार हैं। और जब आप तैयार होते हैं तो अवसर खुद आपके पास आने लगते हैं। मेरे एक व्यापारी मित्र ने मुझे बताया कि जब उन्होंने रात को करोड़पति बनने को स्वीकार किया तो केवल 3 महीने में उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। वे कहते थे कि पहले वे सोचते थे कि इतना बड़ा सपना देखना गलत है, लेकिन जब उन्होंने स्वीकार किया कि वे इसके हकदार हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगे। स्वीकृति करते समय आपकी आवाज में विश्वास होना चाहिए। आप ये ना कहें कि शायद मैं अमीर बन जाऊं, बल्कि दृढ़ता से कहें, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच रहा हूं। यही है स्वीकृति की वास्तविक शक्ति। तीसरा और सबसे शक्तिशाली शब्द है समर्पण। ये आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ तालमेल बनाना है। रात को सोते समय आप कहें, मैं अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को समर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं कि सही समय पर सब कुछ मिल जाएगा। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि जब आप अपने लक्ष्य को थाम कर रखते हैं लेकिन परिणाम को लेकर चिंता नहीं करते, तब जादू होता है। यही है समर्पण का अर्थ। आप अपना काम करें और परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ दें। ये कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपको दिल्ली के राजेश जी का उदाहरण देता हूं। वे लाखों रुपए का कारोबार चाहते थे, लेकिन हमेशा परेशान रहते थे कि कैसे होगा। जब उन्होंने समर्पण किया और चिंता छोड़ दी तो सिर्फ 6 महीने में उन्हें 3 नए ग्राहक मिले और उनका कारोबार दोगुना हो गया। उन्होंने बाद में बताया कि समर्पण के बाद वे ज्यादा शांत और केंद्रित हो गए थे। समर्पण करते समय आप अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और कहें, हे ब्रह्मांड, मैं अपने सपनों को तुम्हें सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छा करोगे। इस भाव के साथ सोएं और देखें कि कैसे चमत्कार होने शुरू होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 3 शब्दों का रोज रात कैसे उपयोग करना है। सबसे पहले अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाएं और गहरी सांस लें। अपनी आंखें बंद करें और दिन भर की सारी चिंताओं को मन से निकाल दें। यही आपके अभ्यास की नींव है। पहला चरण, कृतज्ञता। अपने जीवन की 5 अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दें। फिर उन 5 चीजों के लिए भी धन्यवाद दें जो आपके जीवन में आने वाली हैं। जैसे, मैं अपने नए घर के लिए धन्यवाद देता हूं, मैं अपनी बढ़ती आमदनी के लिए आभारी हूं। इसे सिर्फ शब्दों में ना कहें, दिल से महसूस करें। दूसरा चरण, स्वीकृति। अपने आप से कहें, मैं धन को स्वीकार करता हूं, मैं सफलता को स्वीकार करता हूं, मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूं। हर बार जब आप ये कहें तो अपनी छाती फुलाएं और गर्व महसूस करें। आप इसके हकदार हैं और ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। तीसरा चरण, समर्पण। अपने हाथ जोड़कर या आसमान की तरफ उठाकर कहें, हे ब्रह्मांड, मैं अपने सपनों को ब्रह्मांडीय शक्ति को समर्पित करता हूं। जो भी सबसे अच्छा है वो मेरे जीवन में आए। इसके बाद पूरी शांति के साथ सो जाएं। ये अभ्यास रोज करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। जब आप ये अभ्यास शुरू करेंगे तो पहले सप्ताह में ही छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। आपको अचानक नए विचार आएंगे, अप्रत्याशित फोन कॉल्स आएंगे या कोई पुराना पैसा वापस मिलेगा। ये ब्रह्मांड का संकेत है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। दूसरे सप्ताह में आपको काम के नए अवसर दिखने लगेंगे। हो सकता है कोई नई नौकरी का प्रस्ताव आए या आपके व्यापार में नया ग्राहक मिले। जब व्यक्ति की चेतना बदलती है तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं और यही आपके साथ होगा। तीसरे और चौथे सप्ताह में बड़े बदलाव आने शुरू होंगे। एक महिला ने मुझे बताया कि उन्हें अचानक एक रिश्तेदार से हजारों रुपए का तोहफा मिला। एक युवक को नई नौकरी में 2 गुनी तनख्वाह मिली। ये सब संयोग नहीं, बल्कि उनकी बदली हुई ऊर्जा का परिणाम था। याद रखिए, बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि विश्वास के बिना कोई भी तकनीक काम नहीं करती। आपको पूरे भरोसे के साथ ये अभ्यास करना है।
क्योंकि संदेह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मन में संदेह आए तो याद रखिए कि हजारों लोग इससे फायदा उठा चुके हैं और आप भी उठा सकते हैं। आज आपने सीखे ये 3 जादुई शब्द, कृतज्ञता, स्वीकृति और समर्पण। ये आपकी वित्तीय स्थिति को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन केवल जानना काफी नहीं है, आपको इसे रोज रात अभ्यास में लाना होगा। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि ज्ञान शक्ति नहीं, ज्ञान का उपयोग ही शक्ति है। हर रात इन 3 शब्दों का जाप करें और अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों को देखें। याद रखें, व्यक्ति अपनी नियति का निर्माता है। आज से आप अपनी वित्तीय नियति का निर्माण शुरू करें। 1 महीने बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितनी सकारात्मक ऊर्जा आ गई है। पैसा, अवसर और सफलता आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। अमीर और गरीब में सिर्फ सोच का फर्क होता है। आज से आपकी सोच बदलेगी तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। बॉब प्रॉक्टर के शब्दों में, अभी शुरू करें, आपकी वित्तीय नियति इंतजार कर रही है। देर मत करें, आज रात से ही इन 3 शब्दों की शक्ति को अपने जीवन में उतार लें। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। देखिए, पानी को मत रोकिए वरना वो सड़ने लगेगा। हवा को मत रोकिए वरना वो दम घोट देगी। और जीवन को मत रोकिए वरना वो भारी लगने लगेगा। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ एक चीज को मजबूती से थामना है तो वो है भरोसा। भरोसा हमें यह समझाता है कि हर घटना, चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। आज जो चोट लग रही है वही कल हमारी ताकत बनेगी। आज जो दरवाजा बंद हो रहा है वही कल हमें सही जगह तक ले जाएगा। आपने गौर किया होगा, कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया और उस वक्त लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सालों बाद आपको एहसास हुआ कि उसकी जगह कोई और आया जिसने आपकी जिंदगी को सही दिशा दी। उस पल आपको समझ आया कि ब्रह्मांड गलतियां नहीं करता, बस हमें समय से पहले सच्चाई दिखाई नहीं देती। भरोसा यही है कि आप उस समय भी शांत रहें जब आपकी आंखों के सामने कुछ अच्छा नहीं हो रहा। भरोसा यही है कि आप अंधेरे में भी कहें, मैं जानता हूं, रोशनी आ रही है। सोचिए, अगर एक पक्षी हर रोज सुबह उड़ान भरता है तो क्या उसे ये यकीन होता है कि आज भी आकाश उसे संभालेगा? नहीं, लेकिन फिर भी वो उड़ता है क्योंकि उसे भरोसा है। अगर एक नदी बह रही है तो क्या उसे ये यकीन होता है कि सागर उसका इंतजार कर रहा है? नहीं, लेकिन फिर भी वो बहती है क्योंकि उसे भरोसा है। और अगर एक बच्चा मां की गोद में सो जाता है तो क्या उसे प्रमाण चाहिए कि मां उसे गिराएगी? नहीं, नहीं, क्योंकि उसका भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो फिर हम क्यों भरोसा खो देते हैं? क्योंकि हम डर में जीते हैं। डर ये कि कहीं सपने टूट न जाएं, डर ये कि कहीं लोग छोड़ न दें, डर ये कि कहीं भविष्य अंधकारमय ना हो। लेकिन सच तो ये है कि भरोसा और डर कभी साथ नहीं रह सकते। जहां भरोसा है वहां डर अपने आप मिट जाता है, और जहां डर है वहां भरोसा जड़ नहीं पकड़ सकता। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो हमारा पूरा शरीर अलग ऊर्जा महसूस करता है। चेहरा शांत हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है और आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि भरोसा भीतर की बेचैनी को खोल देता है। यह हमारी आत्मा को यह संदेश देता है कि सब कुछ ठीक होगा। और जो आत्मा इस संदेश को सुन लेती है